बाद मैं आपका प्रसाद थाली में ले रही हूं, आप रोने लग गए। देवी तुम बड़ी भाग्यशालिनी हो, साक्षात प्रभु का तुमने दर्शन किया, साक्षात प्रभु का अधरामृत तुमने प्राप्त किया। अब यह प्रसाद हमको भी प्रदान करो। बड़े प्रेम से नरसिंह जी ने भी भगवत प्रसाद ग्रहण किया। और अब बेचारे वो जो पंडित जी थे, कौन, जो वस्तुतः पुरोहित जी थे, जो बंशीधर जी के यहाँ श्राद्ध कराने गए थे, तो जो श्राद्ध खा के आए थे ना बंशीधर जी के यहाँ, वे भी दौड़े दौड़े चले गए नरसिंह जी के यहाँ। देखो श्राद्ध आने वाला है, ब्राह्मण श्राद्ध में 2 जगह निमंत्रण यदि खा लेता है तो श्राद्ध नष्ट हो जाता है। इसलिए श्राद्ध में एक ही यजमान के घर भोजन करना चाहिए। 24 घंटे में एक ही बार पाना चाहिए, न बाल भोग करना चाहिए, न ब्यारू करना चाहिए। द्वारा भोजन करते ही श्राद्ध नष्ट हो जाता है। इसलिए श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मण को तृप्त होकर पवाना पड़ता है। यहाँ तक लिखा है श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मण को लौटकर फिर कोई पूजा पाठ कर्मकांड नहीं कराना चाहिए। स्नान करके 1 सहस्त्र गायत्री का जप करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण श्रद्धा से पालन करना चाहिए। यदि श्राद्ध भोजी ब्राह्मण ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, स्त्री का समागम करता है, तो हमारे पुराणों में लिखा है जिस व्यक्ति का श्राद्ध उसने खाया है उसके संपूर्ण पितरों को उसके शुक्र में निवास करना पड़ता है। और वे शुक्र में निवास करने वाले पितर उस ब्राह्मण को नरकगामी होने का शाप दे देते हैं और श्राद्धकर्ता को भी नरक जाना पड़ता है। इसलिए श्राद्ध में बहुत विचार किया गया है। श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम, श्राद्ध में विस्तार न करे। श्राद्ध में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण को निमंत्रण करना चाहिए, जो कम से कम 2 काल की संध्या करता हो, गायत्री का जप करता हो, उसे श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। अब ब्राह्मण बेचारे क्या करें, ब्राह्मणों का दोष नहीं है। ब्राह्मण सोचते हैं भैया कनागत ही तो कम से कम कुछ आमदनी का समय है, ये 16 दिन आमदनी के हैं और इसी को हाथ से निकल जाने देंगे तो आमदनी कैसे होगी फिर। अब लोग देते हैं थोड़ी थोड़ी दक्षिणा, 100-100 रुपये दक्षिणा देंगे मान लो, तो 5 जगह न्योता थोड़ा थोड़ा खाया तो कितना हुआ, 500 रुपये हुआ। और आपको भगवान ने सामर्थ्य दी है तो आप ब्राह्मण को निमंत्रित करके घर बुला लीजिए, 1 रात्रि घर पर ही रखिए उनको, उनकी पूरी सेवा कीजिए और 100 रुपया नहीं, यदि आपकी सामर्थ्य है तो 11,000 21,000 दीजिए, बढ़िया वस्त्र दीजिए। तो महाराज वो तो 1,000 नहीं 2,000 गायत्री जप लेंगे तुम्हारे घर में रह के। उनको पता तो चले कि हाँ यजमान उदारता पूर्वक करेगा। अब यजमान कंजूसी करते हैं तो ब्राह्मण जो है वो उनको विचारों को अपना गृहस्थाश्रम चलाना है, उनके मन में लोभ आ जाता है। अच्छे विद्वान ब्राह्मणों का निर्माण उदार यजमान ही कर सकते हैं। अच्छे ब्राह्मणों का निर्माण करना चाहिए समाज में, नहीं तो धर्म कर्म का लोप हो जाएगा, बहुत आवश्यक है। यहां तक लिखा है शर्मा जी कि श्राद्ध में यदि सर्वोत्तम ब्राह्मण न मिले और ब्राह्मण स्वयं श्राद्ध करना है तो अपने पुत्र को श्राद्ध में भोजन करा दे। यदि पुत्र में वो श्राद्धी ब्राह्मण के लक्षण है, वो भी न हो तो स्वयं अपना संकल्प करके श्राद्ध खा ले। लेकिन अपात्र कुपात्र व्यक्ति को श्राद्ध में भोजन नहीं कराना चाहिए। श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम। अरे भाई हमारा ये विषय नहीं है, फिर भी इस हिंदू धर्म को बचाने के लिए वैसे तो कम से कम 1-1 दर्जन पैदा करो पुत्र, पर इतना न हो सके तो कम से कम 3 जरूर करो। एक को इतना उत्तम संस्कार दो कि वो साधु बन जाए, तो आपका गृहस्थाश्रम सफल हो जाए, आपके कुल खानदान का उद्धार हो जाए। वो ऐसा साधु बनाओ उसको कि अपने सहित पूरे जगत का कल्याण कर सके। एक कम से कम फौज में दो, जो मोर्चे पे जाके लड़े देश के लिए,
और एक कम से कम घर में रखो माता पिता की सेवा के लिए, आपकी सेवा करें। तो कम से कम हो तो भी 3 तो होने चाहिए, एक साधु बनाने के लिए, एक राष्ट्र की रक्षा के लिए, और एक किस लिए? हाँ, माता पिता की सेवा के लिए। यहां हम पंजाब में देख रहे हैं शर्मा जी, मैया बाप वृद्ध हो गए, बच्चे कहाँ हैं? एक है, बोले वो तो कनाडा में है, वो अमेरिका में है, वो ऑस्ट्रेलिया में है। मैया बाप की सुध लेने की किसी को फुर्सत नहीं। आपने संतान ही पैदा क्यों किया? संयुक्त परिवारों की व्यवस्थाएं समाप्त होती चली जा रही हैं, और संयुक्त परिवार की व्यवस्थाएं नहीं हैं तो गृहस्थाश्रम का सुख नहीं है। हमारे यहाँ साधु सन्यासियों के लिए लिखा है कि उन्हें अपने पूर्वाश्रम का स्मरण नहीं करना चाहिए। विरक्त साधुओं को अपने पूर्वाश्रम का कि हम पहले ऐसे थे, अमुक थे, तमुक थे, ये नहीं कहना चाहिए, मना है। फिर भी हम बता रहे हैं, जिस परिवार में हमारे शरीर का जन्म हुआ 4 तो बाबा थे। कितने? 4 बाबा, 4 पितामह और 12 चाचा। कितने? 12 चाची, 12 चाचा, 4 बाबा, और उनके सब तमाम लड़के बच्चे बहनें इतनी थी कि बचपन में राखी बांधते बांधते यहाँ तक राखी बंध जाती थी। और इतना बड़ा पूरा परिवार एक जगह रहता था। आप सोचिए, अलग अलग चूल्हे नहीं थे, एक रसोई सबकी बनती थी। और लोग कहते थे कि इस क्षेत्र में ऐसा कोई परिवार बताओ जिनके चूल्हे की आग बुझती न हो, इतने लोग घर में रहते हों, हमेशा कुछ न कुछ बन रहा है। तो लोग कहते थे कि पांडे महाराज के घर चले जाओ, उनका चूल्हे की आग बुझती नहीं है। 250-300 लोग रोज भोजन करते घर में। अब सब खत्म हो गया, कोई कहीं चला गया नौकरी करने, कोई कहीं चला गया। अब इतनी चिंता हो गई, भगवान पर बिल्कुल विश्वास नहीं रहा कि अब एक हो गया तो उसकी भी बड़ी चिंता करते हैं, एक को भी हम पढ़ा पाएंगे कि नहीं। अरे भाई, भगवान पर बिल्कुल विश्वास नहीं। तो पहले साधु ज्यादा थे, अब साधु बहुत कम है। साधु बनने वाली फैक्ट्री बंद होने के कगार पे है। अब जो लोग हैं भी तो लोग कहते हैं अच्छे नहीं हैं।